तो अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली क्योंकि कंपटीशन है। वैसे मैं बोल रहा था कि आई वॉन्ट compete बिफोर आई अचीव माई गोल्स, जो कि सेट था पहले से। मेरा जो पुल का गोल था वो अचीव हो गया, ठीक है। और मेरा जो क्लाइंट है, एक है दिल्ली का, तो वो बोला कि आ जाओ, ठीक है। और मिलना भी हो जाएगा और अपॉर्चुनिटी है मिलने का, और मैं उसको एक्चुअली देख पाऊँगा कि वो कैसा कर रहा है, लाइव लाइव इन द सेंस फेस टू फेस। जैसा होता है ना कि वीडियो में पूरा देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वही था कि तो अभी मिर्ज़ापुर पहुँचे हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या, मैं वाटर कट कर रहा था और आई फेल्ट वेरी ड्राई। लेट्स गो। चलो ब्रो, इजी इजी, गो 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 गो, इजी। चमन लेट्स गो। पीछे की से लेट्स गो। तो मैं जो बोल रहा था कि आई वॉज वेरी टायर्ड और बॉडी से पूरा जूस निकल गया था, क्योंकि पानी पिया नहीं था। मैं एक्चुअली मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि उसके बाद मेरे को वो एक्चुअली मैं जब बात कर रहा था तब ट्रेन चलना शुरू हो गया, और मेरे को भैया लोग बुलाए कि अरे ट्रेन चल गया भाई, आजा। तो मैं फिर गया, ट्रेन में बैठा, और मेरे को चांस नहीं मिला बात करने का। तो उसके बाद हुआ ये, मैं गया दिल्ली स्टेशन पहुंचा मैं, तो उसके बाद मेट्रो में जैसे जा रहा था मैं, तो मेट्रो में जाने के लिए लिटरली आधा घंटा लगा, क्योंकि एक तो स्टेशन से बाहर निकलने में 15 मिनट लग गया, इतना कंफ्यूजिंग स्टेशन था। और उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो गूगल मैप्स तो ऐसे ही खत्म है। तो मैं जैसे तैसे पहुंचा, और वो बैग उठा के मेरे को जाना पड़ा, रास्ता इतना खराब था, शॉर्टकट से जा रहा था इसलिए। तो ट्रेन खत्म हो गया था, बंद हो गया था। तो उस टाइम मैं सोचा कि अब फरीदाबाद तो जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि फरीदाबाद जाने में वो लगभग 50 किलोमीटर था, और मेट्रो वॉज द ओनली ऑप्शन। तो मैं, मेरा जो क्लाइंट था उसको बोल दिया कि अब तो नहीं होगा, और कैब ही बुक करना पड़ेगा। तो सौरभ भैया हैं, सौरभ भैया घाटकोपर ब्रांच AISW के हेड कोच। तो वो मेरे को पहले कॉल करके बोले थे कि अगर कुछ हुआ तो बताना। तो उनको मैं बोला कि क्या करें,
अब रात का 12 बज गया है, मेट्रो बंद है, और मैं दिल्ली के दिल्ली में बाहर में ऐसे खड़ा हूँ, कुछ कहीं जाने का है नहीं। इतना खराब सिचुएशन हो गया था, पानी नहीं पिया था मैं, कुछ खाया नहीं था। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं यहीं सो जाता हूँ, रास्ते में हो जाएगा, सुबह देखेंगे जो होगा, सुबह कर लेंगे। तो बट उसके बाद कैब बुक किया, मैं सौरभ भैया के यहाँ गया, वो भी वही सेम, ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस था, बट अब क्या कर सकते हैं। तो सुबह उसके बाद मैं गया उनका जो, जहाँ कंपटीशन हो रहा था वहां गया, और वहां भी लेट पहुंचे हम। तो और उसके बाद वेइन हुआ, वेइन में आई वॉज 55 समथिंग केजी, अब याद नहीं है मेरे को। तो उसके बाद आई वॉज सो फकिंग डिहाइड्रेटेड कि कुछ करा नहीं जा रहा था, और ऊपर से इतना गर्मी था अंदर, बट नॉट एन एक्सक्यूज, तो चलेगा। गर्मी तो इधर भी था, बट बहुत ह्यूमिडिटी था। तो उसके बाद हुआ, और फ्री स्टाइल वगैरह चल रहा है, और मैं तड़प रहा हूँ, पूरा पसीना जा रहा है, पानी पी रहा हूँ, खा रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। पुल, मैं एक्चुअली सोच के गया था कि 60 ओपनर, 65 एंड देन 70, मतलब अगर 60 अच्छा मूव किया तो 65 या 67.5 लेके वैसे 70 तक जाने का गोल था, और मैं घर में करके गया था। बट वहाँ हुआ ही है कि 42 मेरा जो वार्म अप था, मतलब 42 के बाद ही मैं डिसाइड करता हूँ कि 50 या 60 कैसा मूव करेगा। तो 42 मूव वेरी हार्ड, मतलब लिटरली आरपी 5 था वो। तो मैं सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैं सोचा कि नहीं, रिक्स लेने का कुछ है नहीं। तो 55 लिया, और 55 सही गया, और मेरे को लग रहा था 60 आ जाएगा, बट 60, बट इतना मैं रुक गया, तो नो रैप हो गया। और उस टाइम आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि इतना दूर से आया, लिटरली 48 कितना hours अब मेरे को याद भी नहीं है, 2 दिन ट्रेन में सो के इधर उधर से करके आया, और ट्रेन में ऐसा गंदा हालत था कि आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड समवन टू टॉक टू, आई वॉज सो लोनली, मतलब आई वॉज फीलिंग सो बैड मेंटली और फिजिकली। और ऑलमोस्ट 3-4 बार मेरा ब्लैकआउट भी हो गया था ऑलमोस्ट। तो उसके बाद मैं सोचा नो, कम से कम अकेले जा रहा हूँ, इतना सामान है, और पानी पी ले भाई, पानी पी ले। उसके बाद मैं आधा लीटर पानी पिया, सो आई फेल्ट बेटर। और ओआरएस तो दिन भर ही चल रहा था। और दिल्ली में जैसे ही वेन हुआ, मैं पानी पिया, बट इट वाज नॉट एनफ। और पुल तो गया, खत्म हो गया, गंदा, बहुत गंदा गया। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। तो डिप में मैं सोच रहा था शायद 50 किलो ना उठे, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रोग्राम करके गया था 55 में, मतलब 55 वार्म अप था वहाँ पे। तो मैं सोचा कि नहीं यार, 50 नहीं उठेगा, ठीक है। तो उसके बाद वार्म अप जैसे लिया, 50 वॉज फाइन। तो मैं सोचा कि रिक्स नहीं लेते हैं, ठीक है। और 55 लिया, उसके बाद 62.5 शायद लिया, याद नहीं है अब, ठीक है। और उसके बाद मैं डायरेक्ट सोचा कि नो, ये अच्छा गया, अब थोड़ा रिस्क लिया जाए। जैसे पावर लिफ्टिंग में, डेडलिफ्ट में रिस्क लेता हूँ, उसे डिप में ले लेते हैं, सोचा। और मैं डाल दिया 75, क्योंकि 75 के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता था मैं, मतलब वैसा नहीं, मतलब कर सकता था, बट अगर 72 लेता तो वो मेरा पहला पीआर था, मतलब कुछ टूटा ही नहीं, पीआर जैसा था वैसे ही परफॉर्म करके आ गया मैं। क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो मैं सोचा कि नहीं, अगर 75 है तो मेडल आएगा, कम से कम अपने कैटेगरी में जीत जाऊंगा, ठीक है। तो उतना था कि कैलकुलेशन कर लिया था मैं, 75 कर लेता, और 55 बहुत गंदा पुल, तो आ जाता, मेडल आ जाता, ठीक है। तो मैं सोचा कि 75 है या नहीं है, ठीक है, और डाल दिया। और वहीं पे सब बोल रहे हैं कि भाई 75 क्यों ले रहा है, तेरा सनक गया है क्या। और मैं पूरा सोच रहा हूँ कि नहीं, रिस्क टेकर द 75, एक्चुअली आई हैड 75 दैट डे, ठीक है। और उस टाइम तक थोड़ा बॉडी सही हो गया था। तो वीडियो चल रहा है, नहीं चल रहा है, चल रहा है। तो उस टाइम तक थोड़ा बॉडी सही हो गया था, ठीक है। तो मैं सोचा कि हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इतना गया, ठीक है, आई स्टार्टेड पुशिंग, इतना तक अच्छा गया, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि वो बार बहुत मोटा था, दैट्स व्हाट शी सेड, बट बहुत मोटा था। और मेरा ग्रिप, ये आशीष भी अभी बोल रहे थे कि ये दोनों टाइट रख, ठीक है। तो ये स्लिप हो गया,
राइट है या लेफ्ट है याद नहीं है, स्लिप हो गया तो ग्रिप बना नहीं और खत्म। वहीं पे आई वॉज गेटिंग फ्लैशबैक्स, इतना रुपए खर्चा हो गया, इतना दूर से आया, आई कुड नॉट अचीव अ सिंगल थिंग। ना पीआर टूटा, ना जितना गोल किया था, जितना मेरा एक्चुअल बेसलाइन है वो भी मैं नहीं उठा पाया, ठीक है। तो वेरी डिसअपॉइंटेड। और अब कुछ कर नहीं सकते हैं, वो गया वो गया। अब क्या ही करें, ठीक है। तो आया उसके बाद अभी लगभग एक महीना हो गया, एक शायद ज्यादा ही हो गया, आप याद नहीं मेरे को। तो अब सिंस इतना दिन हो गया है, और अब भी मेरे को जिन में एक्चुअली स्विच नहीं करना था। 5 किलो का एडवांटेज के लिए मैं चिन में स्विच किया, और अभी 5 क्या 20% मेरा पुल गिर गया है। 20% बहुत होता है, ठीक है। और जब आपका बॉडी वेट इतना कम हो, लिटरली वन ऑफ द लाइटेस्ट एथलीट्स हूँ मैं, और उसमें भी पुल बहुत, मतलब पुल ही है जो मेरा है, मतलब कुछ है जो है, पुल ही है। तो पुल ही गिर गया मेरा। इट इज लाइक कॉन्फिडेंस बहुत नीचे गिर गया है। बट अब गलती किए हैं तो भुगतेंगे, करना चाहिए, मिस्टेक्स शुड हैपन, ठीक है। तो अब यही है कि पुल वापस जितना था, नंबर्स नहीं बोलूंगा मैं, जितना था जिसको पता है उसको पता है। और जितना प्रॉमिस किया हूँ मैं, आई विल गेट इट। और अभी ये है ना कि अभी मेरे को चाहिए कि 1 साल हो जाएगा जुलाई 28 में स्ट्रीट लिफ्टिंग का। तो आई वांट कि एक अच्छा पीआर सेट करूं, कि 1 ईयर का प्रोग्रेस ऐसा हुआ तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि हाँ 1 साल में कुछ किया, ठीक है। और अगर वही 50 किलो पुलअप करूंगा, अभी पहले 50 था, तो आई हैवेंट गेन्ड एनीथिंग, ठीक है। तो 50 नहीं था, बाय द वे 45 था। तो उसीलिए अभी ग्राइंड चल रहा है। पुल 20% से ज्यादा गिर गया है जितना था उससे, और जितना एक्चुअली आ सकता था उससे तो अगर कैलकुलेट करें मैं पागल हो जाऊंगा, ठीक है। इतना पुल गिर गया है। डिप सही है, मतलब अब कुछ बोल नहीं सकते। डिप बार था नहीं उतना में मैं कर लिया, तो अच्छा ही है। और स्क्वाट तो चल रहा है। स्क्वाट एक्चुअली मेरे पास वेट्स नहीं है उतना कि मैं स्ट्रेंथ से चालू कर सकूं। तो अब ये मत बोलना कि जिम ज्वाइन कर लो, आई विल स्टार्ट रैंटिंग। नहीं वैसा कुछ नहीं है, बट कंडीशन है, ठीक है। तो अभी वेट्स आने वाला है 5-6 दिन में, तो वेट्स आ जाएगा उसके बाद आई कैन स्टार्ट स्ट्रेंथ बेस। अभी बस हाइपरट्रॉफी चल रहा है, तो विच इज वेरी गुड। चलता है, ये दिख रहा है, लुक एट दिस है, लुक एट दिस। तो वो पहले हो जाए, वेट्स आ जाए, फिर अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम। तो दिल्ली वॉज अ फेलियर, आई वॉज अ फेलियर, एंड बहुत गलती कर दिया। मतलब जो नहीं करना था, वेट कट वगैरह नहीं करना था, और कम से कम 2 दिन पहले तो जाना ही था, वेदर से कम एडजस्ट होने के लिए। तो अब नेक्स्ट जो भी है देखते हैं, विल गेट देयर ब्रोस। गुड नाइट।